बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपके जायकों में। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 1 पॉट मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ विच इज़ सुपर यमी, ईजी टू मेक। इसको मैं एक ही पॉट में बनाऊंगी जिसको बनाना बहुत क्विक और इजी होगा, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो एंड तक अच्छी लगे तो लाइक एंड प्यारा सा कमेंट करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है मैंने। और ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके बाद मैंने 1 टीस्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड कर लिया है। इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करने के बाद जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा, इसको ब्राउन होने तक कुक करना है गार्लिक और जिंजर पेस्ट को। जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसमें ऐड करने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के चॉप्ड हुए हुए प्याज ऐड करने हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से इनमें कुक कर लेना है जब तक प्याज का जो कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। जब प्याज का कलर अच्छे तरीके से चेंज हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है चिकन। तकरीबन हाफ केजी चिकन मैंने ऐड किया है। आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको इसमें ऐड कर लिया है चिकन को। और चिकन ऐड करने के बाद चिकन को तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक इसमें अच्छे से कुक करना है जब तक चिकन के कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। चिकन को कलर चेंज होने तक इसमें बहुत अच्छे तरीके से कुक करना है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट्स तक अच्छे तरह से इसमें मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। और जब थोड़ी इसके कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैंने इसको ढाँप दिया है ढक्कन से ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से इसमें गल जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल ना फील हो, ना रहे कच्चापन। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट्स तक ही इसको ढाँप लेना है, यानी कि इसको दम पे कर देना है ताकि अच्छी तरह से हमारा चिकन इसमें गल जाए। तो आफ्टर 5 मिनट्स इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चिकन की जो है वो कलर टोटली चेंज हो चुका है और हमारा चिकन ऑलमोस्ट गल चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। स्पाइसेस कोई बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जहाँ पे जो स्पाइसेस ऐड की हैं उनमें से मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1.5 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड किया और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। तंदूरी मसाला से ये होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ इन जस्ट 3 स्पाइसेस के अलावा और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं की। और इसके बाद इसको इसमें तकरीबन 5 मिनट्स तक बहुत अच्छे से कुक कर लेना है, मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो 5 मिनट्स तक बहुत अच्छे तरीके से कुक करने के बाद मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी ऐड कर लिया है कि अगर कोई फ़र्क रह गया हो चिकन में तो वो इसमें कम्प्लीटली अच्छी तरह से चिकन गल जाए। तो 5 मिनट्स के बाद मैंने यहाँ पे इसको 5 मिनट्स तक गलने के लिए रख देना है। आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। 5 मिनट्स के बाद हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। इसको अच्छी तरह से भून लेना है, भुनाई इसकी अच्छी तरीके से यहाँ पे कर लेनी है चिकन की ताकि जितना भी कोई फ़र्क रह गया है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से आंच जो है वो तेज़ कर लेनी है, फ्लेम हाई कर देनी है यहाँ पे और इसकी अच्छी तरह से बनाई कर लेनी है। तो हमारा चिकन तो हो गया है रेडी। अब इसको निकाल के एक इलादा से बर्तन में निकाल के रख देना है और इसी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह इसको इलादा से पॉट बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देना है चिकन को। और इसी ही कढ़ाई में अब दूसरा प्रोसेस मैं करूँगी। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अब इसी ही कढ़ाई में 1 कप मिल्क ऐड कर लेना।
मिल्क ऐड करने के बाद 1.5 कप मैंने यहाँ पे पानी साथ ही ऐड कर लिया है। मिल्क और पानी को इकट्ठा ऐड कर लिया है। अब इसको तकरीबन गर्म होने तक कुक करना है। जब इसको उबाल आने लगे, यानी कि ये जब गर्म हो जाए दूध और पानी का ये जो मिक्सचर है, तो फिर इसमें मैंने यहाँ पे अपनी गोल्डन मैक्रोनी 1 पैक मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है पूरा। और ये सब कुछ जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, ये 1 पैक मैक्रोनी के क्वांटिटी के हिसाब से ऐड की हैं। अगर आप लोगों ने कम बनानी होंगी तो ये हर चीज़ कम ऐड करनी है। तो अब इसको यहाँ मैक्रोनी को इसी में कुक कर लेना है, यानी कि मैक्रोनी को 5 to 10 मिनट्स तक इसी में बहुत अच्छे तरीके से इसको कुक करना है। इस तरह चमचे को हिलाते रहना है। और इसके बाद जब इसमें उबाल आने लगे तो फिर इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लेना है और साथ में हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेनी है इसमें। और फिर इसके बाद इसको ढक्कन इस पे दे देना है और इसको पकने देना है तकरीबन 5 मिनट्स तक। 5 मिनट्स के बाद जब चेक करना है, बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ गया है सॉरी, और हमारी मैक्रोनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है मेरे प्यारे दोस्तों। आंच अब तेज़ कर लेनी है, जब तक मैक्रोनियाँ नज़र नहीं आती इसको इसमें अच्छी तरह से कुक कर लेना है। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारी मैक्रोनियाँ तो ऑलमोस्ट गल चुकी हैं, लेकिन अब दूध में इसमें को अच्छी तरह इसमें पकाना है। मैक्रोनी जब अच्छी तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगी तो फिर इसमें ऐड कर लेना है जो हमने पहले चिकन बनाया हुआ था, वो सारा पेस्ट अब इधर इसमें ऐड कर लेना है। और चिकन को अब इसमें आंच जो है चूल्हे की अब मीडियम कर लेनी है, यानी थोड़ी कम कर लेनी है। हाई फ्लेम पे अब इसको नहीं कुक करना, अब इसको कम कर लेना है और अब चिकन को इसमें अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये इसका लिक्विड हो चुका है ड्राई बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे वैसे मेरे प्यारे दोस्तों 5 to 10 मिनट्स तक या 7 मिनट्स तक मैक्रोनी बहुत अच्छे तरीके से गल जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और यहाँ पे इसका लिक्विड ड्राई हो गया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। एंड पे मैं ऐड करूँगी इस पे मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी और इसको एंड पे कवर करके रख देना है, बिल्कुल दम पे रख देना है जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। चीज़ के मेल्ट होने तक इसको जस्ट रख देना है, ढक्कन दे देना है इसको। और ये आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं इस पे चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर ली हूँ। मैंने तकरीबन 5 मिनट्स कवर अप करने के बाद चीज़ हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट। और मैं आपको फिर दिखा दूँगी इसकी फ़ाइनल लुक। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चीज़ हो गई है मेल्ट। और अब मैं इसको करूँगी डिश आउट और आपको दिखाती हूँ मैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी हाँ, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जो उसने हमारे खानों जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं, ये इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अब फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक ना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।